अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा। तो माँ सीता जी ने हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि के नाम दाता के वर दिया था, यानी कि 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा था। और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निज मलघाटी के खूबसूरत से गांव गोंडा गांव से, यानी कि मेरे गांव से। तो दोस्तों आज उस दिन की शुरुआत हो चुकी है जिस दिन की हम बहुत सबसे इंतजार कर रहे थे, यानी कि रामलीला की शुरुआत। आज 3 तारीख है, यानी 3 जनवरी 2023 का आज 3 तारीख मंगलवार का दिन है। तो आज गाँव में रामलीला की शुरुआत हो रही है। तो सुबह से ही हम यहाँ पे आ चुके हैं, सभी जो भी पात्र हैं और सभी जो भी रामलीला की कमेटी के सभी मेंबर हैं तो यहाँ पे आ चुके हैं। और सुबह यहाँ पे अभी 10:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर रामलीला ग्राउंड में। तो यहाँ पे अभी तो पंचायत घर में है। तो यहाँ पे अभी हमारे हारमोनियम मास्टर हैं हिम्मत सिंह रावत जी, और बाकी सभी पात्र यहाँ पे देख सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता जो भी हैं। अभिषेक है, ये राम के पात्र हैं, आलोक सीता के पात्र हैं, बाकी ये छोटे बच्चे हैं सभी, और नल नील और जो भी बानर सेना के पात्र हैं। तो यहाँ पे वीरू भाई लोग हैं। तो सभी गांव के नए लड़के जो भी ये एक्टर है, तो इनका जो भी एक्टर है तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे रामलीला आगे होगी तो ये भी पता चल जाएगा कौन किस के पात्र हैं। पे आ चुका है हनुमान जी का जो झंडा होगा, लांग बोलते जिससे हम, तो झंडा आ चुका है पंचायत घर में। अब इसको लेके थोड़ी देर बाद इसको लेके हम यहाँ से, और ठीक यहाँ से गांव के बीचों बीच सामने जहाँ पे वो रामलीला ग्राउंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे टेंट लगा है, तो यहाँ जाना हमने। तो वहाँ रामलीला होने है, तो लाख लेके वहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर में चलते हैं वहाँ। तो अभी यहाँ से पंचायत घर से झंडा को बांधने के बाद यहाँ से चलेंगे ऊपर रामलीला ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ चलते रामलीला ग्राउंड की तरफ। नीचे पंचायत घर से हम रामलीला ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे सभी पशु पुजारी, पंच परमेश्वर और सभी रामलीला के पात्र जो भी हैं सभी हनुमान जी के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो झंडा होता है जिसको हम गढ़वाली भाषा में लांग बोलते हैं, लांग लेके आ रहे हैं। तो हनुमान जी के साथ हनुमान जी का जो झंडा होता है, लांग होता है, उसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे रामलीला ग्राउंड की तरफ। तो ये है हनुमान जी, और हनुमान जी के पात्र हैं। और ये जो ये है ये लांग है। तो ये लांग यहाँ पे अभी हनुमान जी इसको जहाँ पे नित्य पूजा पाठ होगा तो वहाँ पे उन्होंने लगाना है। तो यहाँ पे भूमियाल जी और बजरंगबली की जो बजरंगबली हनुमान जी हैं, तो यहाँ पे झंडा की पूजा कर रहे हैं। तो पंच पूजा हो रही है। तो ये है हमारे भूमियाल के पशु। तो यहाँ पे जो झंडा होता है जिसको हम लांग बोलते हैं, तो लांग की पूजा करते हुए जो हनुमान जी का झंडा होगा, तो रामलीला के दौरान हनुमान जी ने यहाँ पे नित्य पूजा करनी है।
दे थोड़ी अच्छा तुम्हें। तो ये है भाई साहब है हमारे हनुमान जी के पात्र। तो हनुमान जी ने यहाँ पे अपने जो लाभ होती है जिसको झंडा बोलते हैं तो इसकी पूजा कर ली है। तो रामलीला के दौरान नित्य यहाँ पे हनुमान जी ने पूजा करनी है। तो दिया जलाना है, तो यहाँ पे दिया जलाने का कार्यक्रम हो चुका है। तो यहाँ पे गाँव के सारे बुजुर्ग बैठ रखे हैं। तो ये हमारे राम के पात्र अभिषेक नेगी। तो यहाँ पे हनुमान जी का प्रसाद है, तो ये बांट रहे हैं यहाँ पे सभी पंचों के लिए बांटेंगे जो भी यहाँ पे दर्शक लोग आए हैं। और ये है सीते के पात्र और ये है लक्ष्मण के पात्र। जब बांट दो जब। ये हमारे रामलीला में हनुमान जी के पात्र हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा। तो माँ सीता जी ने हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि के नाम दाता के वर दिया था, यानी कि 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा था। और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब जो राम की संपूर्ण शक्ति है वो आपके पास है, यानी हनुमान जी के पास है। और माँ सीता ने कहा कि सदा रहो रघुपति के दासा, मतलब आप रामचंद्र जी के सदा दास रहिए और भक्ति कीजिए। ये वर माँ सीता जी ने हनुमान जी को दिया था। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो चुका है। तो सब लोग जो घास लेके आ रहे हैं, घास वाले भी हैं, ये दीदी लोग हैं जो घास लेके आ रहे हैं। तो ये भी ठीक टाइम पे पहुँच गए यहाँ पे हनुमान जी का प्रसाद वितरण के समय। सुबह से यहाँ पे सब कार्यक्रम होने के बाद टेंट भी लग चुका है। और टेंट लगाने के बाद अब हम करते हैं अंदर जो यहाँ पे स्टेज लगेगा, राम दरबार लगेगा, राम दरबार लगाने की तैयारी करते हैं। अभी यहाँ पे हम रामलीला ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। रामलीला ग्राउंड में हनुमान जी ने अपना जो ध्वज होता है उसको स्थापित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे रामलीला की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो तैयारी हो चुकी है। और सभी बुजुर्ग और जो भी माता बहनें सभी लोग यहाँ पे आके हल्का सा राम भजन करने के बाद अब दिन का अभी सुबह का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, यानी कि 12 बजे तक का जो हमने काम करना था वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं घर की तरफ भोजन करने के लिए और दिन का भोजन करते हैं। उसके बाद फिर शाम के लगभग 1-1:30 बजे बाद यहाँ आ जाएंगे। अभी स्टेज लगाना है और उसके बाद शाम को रामलीला की शुरुआत होनी है। तो चलते हैं यहाँ से। और अभी हल्का सा मौसम एकदम बादल वाला हो रखा है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ियों में यहाँ पे अभी हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि यहाँ के ठीक सामने आप पीछे देख सकते हैं ये है सप्तकुंड और दुग्धकुंड की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे पाणेरानी की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, टॉप वाली जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये सप्तकुंड और दुग्धकुंड की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ ना अभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, काले बादल लग रखे हैं और मौसम भी एकदम काला हो रखा है। तो यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब आसमान की तरफ देख सकते हैं यहाँ घने बादल छा चुके हैं। तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली गाँव की तरफ बर्फीली हवा चल रही है। और वैसे भी आजकल अब ठंडा और बर्फबारी का सीज़न चल रहा है। गांव का दृश्य यहाँ से कुछ इस तरह से लगता है। और यहाँ पे एक केला का पेड़ है। तो केला पे यहाँ पे हल्का सा ये नया केला लग रखा है। अभी इस पर कुछ ही दिन पहले ये जो लाल लाल से दिखाई दे रहा है ये केले की अभी कोपले आ रखी है। तो कुछ दिन बाद जैसे जैसे ये लाल इसकी कोपले हट जाएंगे तो इसके अंदर से केले के जो फल होंगे तो केले के फल दिखना शुरू हो जाएगा। दोपहर का करीब 1 बजे का समय हो चुका है। अभी हम नानी लोगों के घर पे जा रखे हैं। तो नानी जी के घर पे यहाँ पे और नानी जी है। अब मौसा जी भी आए थे। तो मौसा जी हमारे भूमियाल के पशु हैं। तो ऊपर जो रामलीला ग्राउंड में हमने यहाँ पे जो हनुमान जी का झंडा है जिसको हम लांग बोलते हैं, लांग गाड़ने के लिए भूमियाल जी का होना भी जरूरी है। तो भूमियाल जी और हनुमान जी ने वहाँ पे लांग गाड़ने के बाद अभी नीचे की तरफ आ रखे हैं घर की तरफ। तो मौसा जी तो सुबह से ही वो बोलते आज जो पशु होते हैं ना वो भूखे रहते हैं, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक भूखे रहते हैं। तो व्रत बोलते हैं उसको, व्रत रखा है। तो यहाँ पे बैठ रखे अभी रामलीला ग्राउंड से आने के बाद अभी यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो नानी के साथ गप्पे सप्पे चल रही है। विशाल का भी सुबह से ही व्रत था
क्योंकि आज रामलीला का उद्घाटन होना था। तो तकरीबन सभी लोगों ने आज व्रत रखा था। तो विशाल ने भी व्रत रखा है। तो अभी ठीक 1:30 बजे के आसपास अभी हल्का सा चाय पानी और चाय के साथ रोटी भी हो रहा है। तो यहाँ पे अंदर है जवाई जी, ये बना रहे हैं चाय। तो ये बन रहा है एक कितली चाय और 4 गिलास है। पहाड़ में कहीं भी घर में पहुंचे और चाय न मिले ये हो नहीं सकता है। तो पहाड़ की मुलाकात चाय से होती है। तो चाय भी मिल चुकी है हमें। दोपहर के 1:40 के आसपास हो चुके हैं और मैं घर के आसपास आ चुका हूँ। मतलब घर आ चुका हूँ। और यहाँ पे ईशानी और दिशानी है। तो यहाँ क्या बंदर आ रहा है आज इधर? क्या है? तो ईशानी कुछ सामान लाए है, कुरकुरे लाए है। उसमें उसको कुछ छोटा सा गिफ्ट मिला होगा जो बच्चों का आता है कुरकुरे में, वो गिफ्ट दिखा रहे मेरे को। और यहाँ आ रखे नीचे आज इधर बहुत सारे बंदर आ रखे हैं क्योंकि मौसम एकदम आज ठंडा हो रखा है, बादल वाला मौसम हो रखा है। तो यहाँ खेतों में ये बंदर आ रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बार बार ना ये बंदर बार बार इनको डरा रहा है, ईशानी लोगों को छोटा देख के डरा रहा है। तो ये घर के नज़दीक भी आ चुके हैं। तो इनको भगाने के लिए जाऊंगा मैं एक बार। जी यहाँ मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। तो वैसे भी आज से रामलीला शुरू हो चुकी है। तो ये हनुमान जी देख सकते हैं। तो ये हनुमान जी कह सकते हैं इनको। तो यहाँ कितने सारे बंदर आ रखे हैं। अब इन्होंने मेरे को देखा और ये भाग गए।